क्या आपको ये पता है कि आज एक गरीब परिवार के इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज से खतरा है? ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आज एक गरीब परिवार के इंसान को ना तो किसी भगवान से खतरा है और ना ही उसको किसी अपने दुश्मन से खतरा है। आज उनको सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी चीज से है तो आज अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम से खतरा है, क्योंकि हमारे यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है कि हमारे यूपी में चल रहे करीबन 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे करके बंद कर दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ यूपी सरकार ने हमारे यूपी के स्कूलों को बंद करने का फैसला नहीं लिया है। यहाँ उन गरीब बच्चों का जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, यहाँ उन गरीब लोगों के पास जिनके पास बहुत सारे पढ़ाई करने के संसाधन नहीं है, उनके सपनों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप सोच करके देखिए कि जहां 5000 सरकारी स्कूलें बंद करी जा रही हैं, वहीं पर भारत में 27,000 से ज्यादा शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। एक तरफ सरकारी शराब की दुकानों को खोला जा रहा है और एक तरफ सरकारी स्कूलों को बंद करा जा रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि हम अपने भारत में ही रह करके भारत में सेफ नहीं है, जहां जहर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस चीज से लोगों का घर बर्बाद होता है उसको और बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिस चीज से हमारे भारत में लोगों को और सुविधाएं मिलने वाली हैं उसको बंद किया जा रहा है। अगर ये 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलें बंद करी जाएंगी तो आप सोच करके देखिए कि हमारे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ाई करने का ऑप्शन नहीं है, जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, आखिर वो पढ़ाई करने कहाँ पर जाएंगे? और अब तो मुझे ये सोच करके डर लगने लगा है अपने ही देश में कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद हमारे भारत सरकार ने ये फैसला कर ले लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया स्कूल ही चलेगा और सिर्फ उसमें ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो भाई साहब, इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे पता है अभी भी कुछ लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ चूतिए ऐसे होंगे जो वीडियो देखने के बाद ये सोचेंगे कि मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे पता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ेगा तुम्हारे आने वाले जनरेशन को, जो तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है। फर्क उनको पड़ेगा जब वो 20 साल के 25 साल के होंगे, जब उनके पास पढ़ाई का कोई डिग्री नहीं होगा, जब वो कहीं पर काम करने जाएंगे, जब उनसे कुछ पढ़ने की बात आएगी, जब उनकी हालत खराब होगी, तब उनको समझ में आएगा। और मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद अभी भी आप सोच रहे होंगे कि क्या ही फर्क पड़ता है, एक वीडियो 2 वीडियो देख लेने से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना इस चीज को, ये सिर्फ आज सरकारी स्कूल की बात नहीं है और धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी स्कूल की बात है, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। आज नहीं तो कल भारत में बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन जाएगा, किसी के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। और ध्यान रखना इस चीज को, आज सिर्फ सरकारी स्कूल की बारी है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारे चीजों का नंबर ऐसे लगेगा जो धीरे धीरे करके बंद कर दिया जाएगा। और एक माँ के लाल वो थे जिन्होंने अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, और एक माँ के लाल हम हैं और आप हैं, जो अपने ही देश में रह करके अपने देश के दुश्मनों से अपने ही देश को आजाद नहीं करवा पा रहे हैं। हमारी मानसिकता बनी बैठी है कि हम अंग्रेजों से आजाद तो हो गए, अब क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन हम सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हुए, लेकिन अभी भी अपने देश के कुछ नेताओं से, कुछ अपने देश के दुश्मनों से आजाद नहीं है। हम खुल के किसी के सामने बोल नहीं सकते। अगर बोल देंगे तो हमारे खिलाफ केस किया जाएगा, हमारे खिलाफ FIR किया जाएगा, हमारे ऊपर अलग अलग धाराएं लगाई जाएंगी, हमें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। और आज सच में इस बात को सोच के शर्म आता है कि क्या यही हमारा भारत देश है?